अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की मेरी वीडियो है बैन पर। वीवर्स, बैन की जो शर्ट बैन जिस पे मैंने बैन लगानी वो मैंने शर्ट को स्टिच कर लिया है और इसका मैंने ये नेक जो है ये कटिंग कर ली है और अपने हिसाब से ये जो है मैंने इसके ऊपर राउंड वाली बैन लगानी है जो गुलाई में थोड़ी सी आती है। तो वीवर्स, इसके लिए मैंने गला कट करने के बाद इसमें मैंने हल्की सी ये देखें छोटे टांके से इस पर एक सिलाई लगा ली है। आप भी लगा लिया कीजिए, चाहे आप गोल बैन लगाएं या सादी बैन लगाएं या कॉलर लगाएं। जब आप गला कट कर लें तो उस पर एक राउंड में सिलाई लगा लें। उससे ज़रा ये होता है कि आपका गला हाथों में जब आप बैन लगाते हैं तो फैलता नहीं है। ये मेरी आज की टिप्स थी बैन के हवाले से। और अब बैन कट कर लेते हैं। बैन कट करने के लिए हमें इसका ये जो गला है इसको हमने यूँ इस तरह से डबल करके इसका साइज़ ले लेना है और साइज़ के हिसाब से फिर बुकरम पे इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने साइज़ जो है वो इस तरह से, बैन जो है वो मुख्तलिफ साइज़ों में कटती है, इसलिए मैंने आपको नंबर्स नहीं बताए कि कितने नंबर पे मैंने गला काटा है। आपको जिस साइज़ की बैन काटनी हो तो वो आप कमीज़ के हिसाब से या एज के हिसाब से, कि अगर 12 साल की बच्ची है या जो है 20 साल की बच्ची है या एजड है, तो उसके हिसाब से जैसे आप गला कट कर रही हैं उसके हिसाब से कट कर लीजिए। इसके बाद इसकी मेजरमेंट कर लीजिए। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको डबल कर लिया है। इसको इंची टेप से नाप लेंगे। तो जी ये हमने इसका साइज़ अच्छे से करना है सेट करके। और मैं आज आपको बैन कटिंग करना और स्टिच करना बताने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरी आ रही है 9:45 पे। तो 9:45 पे अब हमें डबल करके कॉलर का साइज़ लेना है। ये 5 इंच लेने के बाद यहाँ से भी हमें 5 ही रखना है। और ये राउंड वाली जो बैन है ये उसका बनाने का तरीका है। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। ये हमने 2 इंच ले लिया है। अब इसको हमें राउंड में इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाना है। ये देखें हल्का सा यूँ, बिल्कुल अच्छा सा इसका गुलाई आ जाए। अब यहाँ से अगर हमें 1 इंच चौड़ी बैन लेनी है या हमें 1.25 इंच की बैन लेना है तो वो हम उस हिसाब से अपने निशान जो हैं वो इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे ताकि हमारी जो बैन है वो बिल्कुल इतनी ही आए। गोलाई के हिसाब से लगाने हैं निशान। जैसे जैसे ये गोलाई है इसी तरह, ज़रा सा भी इधर उधर ना हो, फिर टेढ़ापन आ जाएगा। इस तरह से गोल करते हुए हमने इसकी कटिंग भी बना लेनी है और अच्छी सी शेप से इसको कट करना है और फिर इसको चिपकाएंगे और अच्छा सा हम इसको रेडी करेंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल 1 इंच का फासला ही लेते हुए तो जाना है। ये इस तरह से, ये देखें। अब हमने इनको मैच कर लेना है और यहाँ से हमने इसकी बनानी है तिरछ हल्की सी इस तरह से। ये देखें ये इस तरह से बनेगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कटिंग करते हुए ये हिलनी नहीं चाहिए। आप स्टेपलर की पिनें लगा लें। ये देखें इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से कट हो गई है। अब इसको हमने देखें इस तरह रख के देख लेना है कि ये हमारी राउंड में अच्छे से आ रही है। तो जी ये बिल्कुल हमारी राउंड में, ये देखें अच्छे से, ये देखें इस तरह से फोल्ड होने में ये कितनी अच्छी सी राउंड में आ रही है। तो अब हम इसे चिपकाते हैं इस्त्री के साथ और फिर इसको रेडी करते हैं मशीन पे। बैन कट करने के बाद हमने इसे चिपकाना है। और चिपकाने से पहले ये भी बता दूं कि ये जो पीस मैंने लिया था ये मैंने 17 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा लिया था, जिसमें से हमने ये बैन जो है वो इसकी शेप बनाकर हमें इसे कट किया है। इस बैन को चिपकाने के बाद हमें इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह छोड़ते हुए कपड़े को फालतू जो है इसके साथ साथ इसको कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। और इसको मोड़ते हुए बड़ी सफाई के साथ हमें इसमें गम भी लगानी है। ये देखें इस तरह से हल्की हल्की गम लगाएंगे इसको, या आप कच्चा कर लें
लेकिन कच्चा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें जो है फटाफट इस तरह से, ये देखें बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रही है। इस तरह आप इसमें हल्की हल्की गम लगा के तो जो है इसको पहले रेडी कर लें। ऐसे कर लें रेडी, तो जल्दी भी हो जाती है और ये अच्छा भी बन जाती है। ये देखें, ये पूरी को हमने इस तरह गिलू के साथ जो है वो सेट कर लेना है। हमने इसके साथ साथ सिलाई लगा ली है व्यूअर्स। अब हम इसके साथ इसको कटिंग कर लेंगे। पहले अंदर से कर लेंगे, इतना इतना सा मार्जिन छोड़ना है, बहुत कम कम इस तरह से। और उसके बाद हमने बाहर बाहर से भी इतना इतना छोड़ के कटिंग कर लेना है। ये देखें, इतना इतना, ये देखें इस तरह से हमने इसको पूरी को कट कर लेना है। अब हमने कटिंग करने के बाद इस तरह पूरी बैन में अंदर वाली साइड पे इस तरह से कट लगा लेने हैं और फिर इसको सीधा करते हुए प्रेस कर लेना है। बस देखें, ये सिलाई मैंने यहाँ से सीधी लेकर गई थी मैं सिलाई, और यहाँ पर जो साइड है इसके कॉर्नर के बैन के, यहाँ पे मैंने साइड में सिलाई नहीं लगाई है। ये देखें, ये भी खुला हुआ है, यहाँ पे अभी सिलाई रहती है। और हमने इसको पहले से ही इस तरह फोल्ड कर लेना है और प्रेस बिठा लेनी है इस तरह से। देखें, इस तरह से प्रेस बिठाने के साथ साथ ही हमने इसको यूं करते हुए भी प्रेस बिठानी है, ऐसे। ये देखें, ऐसे इस तरह भी हमने इसकी प्रेस बिठा लेनी है। इसको प्रेस करने के बाद हमें इसके दरमियान में लगा लेना है कट, और इसी तरह हमें जो है वो कमीज़ के दरमियान में भी पिछली साइड में बिल्कुल बराबर करते हुए एक कट लगा लेना है इस तरह से। और ये जो कमीज़ है इसमें भी हमने इसी तरह बराबर करते हुए एक कट लगा लेना है और फिर हम लगाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये जो कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा था बैन में, इसको मैंने इस तरह फोल्ड करना है इस तरह से, ताकि इसका बिल्कुल ये कॉर्नर अच्छा सा बन के दिखें। ये देखें, और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। ये जो कपड़ा था इसको अंदर इस तरह अच्छे से फोल्ड करते हुए हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। बस ये देखें, यहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लग गई है। अब ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में इसको इस तरह करते हुए, ये देखें, ये जो सिलाई थी इसकी बिल्कुल यहाँ रखते हुए हमने अच्छी सी सुई और धागे के साथ तुरपाई बना लेनी। कि ये कॉलर देखें कितनी तो प्यारी बनी है और कितनी सफाई से है ये बनी और रेडी हुई है। इस तरह से इसके ऊपर हमने बारीक बारीक तुरपाई बना लेनी है। तुरपाई लगा के, ये तुरपाई वाली जो बैन होती है वो ज़्यादा आसानी से बन जाती है और सफाई भी ज़्यादा आती है। और इसके जो बैक साइड का कपड़ा है इसमें बिल्कुल भी कर्ल भी नहीं आते और ये जल्दी से भी रेडी हो जाती है। बस देखिए, इसकी बना ली है। ये देखें, पूरी तुरपाई का काम हो गया है। अब देखें, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है और ये बहुत नीट बन के आई है, पीछे से भी और देखें आगे से भी। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी
और मेरे नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और जो है वो बेल आइकन भी दबाएं। इससे मुझे आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो फ्री में देखने को मिलेंगी। और व्यूवर्स, मैंने इस पे बटन लगाने हैं और ये देखें इस तरह से कितनी प्यारी लग रही है, कितनी आसानी से हमने इसको बनाया है। तो ये जो है कफ़े हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे बटन लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूवर्स, फिर मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।